आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लैंडिंग पेजेस को हम गूगल एनालिटिक्स में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका लैंडिंग पेज आपके लिए काम कर रहा है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारी गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स की इस सीरीज़ के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे लैंडिंग पेजेस को एनालाइज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से। तो लैंडिंग पेजेस का मतलब हमारे सेल्स पेज ही नहीं होता है, जहां हम सेल्स पेज बनाकर उनको अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। लैंडिंग पेजेस वो सभी पेजेस होते हैं जहां पर हमारी वेबसाइट का विजिटर पहली बार किसी सेशन में विजिट करता है। तो मान लीजिए आपने कोई लिंक अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर किया और वहाँ से कोई नया विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, तो ये पेज उसके लिए एक लैंडिंग पेज की तरह होगा और वहाँ से वो आगे आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपका लैंडिंग पेज या वो पहला पेज जिसको हमारा विजिटर विज़िट कर रहा है वो कितना अच्छा है या ख़राब है। तो मान लीजिए अगर आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपके होम पेज पर कोई नया विजिटर आता है, तो वो होम पेज उस नए विजिटर के लिए एक लैंडिंग पेज की तरह काम करेगा। और ये होम पेज कितना अच्छा होगा, उस विजिटर को कितना एंटाइज कर पाएगा या कितना उसको ये पसंद आएगा कि वो आगे आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे या नहीं, या आगे एटलीस्ट 2-3 पेज पर जाए या नहीं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका होम पेज एज अ लैंडिंग पेज कितना अच्छा बना हुआ है। और यही सारी चीज़ें हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में कि इन लैंडिंग पेजेस को हम गूगल एनालिटिक्स में कैसे देख सकते हैं और कैसे इसके डेटा को हम और डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के बैकएंड में और देखते हैं कि ये लैंडिंग पेजेस हमारे गूगल एनालिटिक्स में किस तरह से दिखाई देते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारे गूगल एनालिटिक्स के इस डेमो अकाउंट में और हमारे लैंडिंग पेजेस को देखने के लिए हम इस बार जाने वाले हैं बिहेवियर सेक्शन में। और यहाँ से हम देख सकते हैं साइट कंटेंट और यहाँ लैंडिंग पेजेस का अलग से सेक्शन बना हुआ है। होपफुली गूगल को भी ये मालूम है कि लैंडिंग पेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए अलग से सेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर हम डेट रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे टॉप परफॉर्मिंग लैंडिंग पेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं। तो एज़ ऑलवेज हमारा होम पेज सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा है। तो यहाँ होम पेज पर एज ए लैंडिंग पेज सबसे ज़्यादा विजिटर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा होना काफ़ी स्वाभाविक है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसके अलावा ये कैटेगरी पेज हैं जिस पे काफ़ी विजिटर आ रहे हैं। और हमारे लैंडिंग पेज को हम एक सक्सेसफुल लैंडिंग पेज तब कह सकते हैं जब उस पर बाउंस रेट कम हो और कन्वर्जन ज़्यादा हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि बाउंस रेट, जैसा हमने पहले देखा कि बाउंस रेट को हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना चाहिए। अगर हमारा अबाउट अस पेज या FAQ पेज या कॉन्टैक्ट पेज ये एज अ लैंडिंग पेज हमारे बनते हैं किसी विजिटर के लिए, तो ऑब्वियस है कि इन पर बाउंस रेट ज़्यादा होगा और कन्वर्जन ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि विजिटर किसी और पेज पर जाए। तो इस तरह के लैंडिंग पेजेस का बाउंस रेट अगर ज़्यादा भी होता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा एक शॉप ब्रांड पेज है और इस पर हमें बाउंस रेट मिल रहा है अराउंड 53% का, जो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू और पेजेस के। इसके अलावा 83% पे हमारा ये भी एक कैटेगरी पेज लगता है जो काफ़ी ज़्यादा बाउंस रेट दिखा रहा है। तो इस बाउंस रेट को एनालाइज करने के लिए हम इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ से इसको और बेहतर समझने के लिए हम देखते हैं कि ये बाउंस रेट किस डिवाइस पर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सेकेंडरी डायमेंशन में हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं एज ए कैटेगरी। उससे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा ये ट्रैफिक किस डिवाइस पर ज़्यादा आ रहा है और वहाँ से बाउंस रेट का क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक डेस्कटॉप पर ज़्यादा है, मोबाइल पर उल्टा कम है। तो ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, लोग मोबाइल पर ज़्यादा विजिट करते हैं। बट एनीवेज़
यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि बाउंस रेट तीनों पे ऑलमोस्ट बराबर है। तो इससे हम ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर डिवाइस पर बाउंस रेट उतना ही है। इसका मतलब वेबसाइट के डिज़ाइन में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको और दूसरे तरीके से एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर सेकेंडरी डायमेंशन में लिख सकते हैं कीवर्ड्स। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं गूगल CPC का, तो उससे हम यहाँ कीवर्ड देख पाएंगे कि किस कीवर्ड पे हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है या बाउंस रेट कम या ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पेज के लिए ये अलग अलग कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं और इन सभी पर बाउंस रेट ऑलमोस्ट बराबर है। तो फिलहाल यहाँ से हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर बाउंस रेट ज़्यादा है और दूसरे पर थोड़ा कम है, तो ज़्यादा वाले को आप अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये एक पेड CPC ऐड है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर हम जो ट्रैफिक ला रहे हैं वो एक वेस्ट जा रहा है। हमारा लैंडिंग पेज उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग विजिटर को डिटेल नहीं दे पा रहा है। तो इट मीन्स कि या तो हमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर उस ऐड को नहीं रन करना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस पेज पर वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं हर लैंडिंग पेज के लिए। तो यहाँ पर हम अगर सोर्स मीडियम से इसको डायमेंशन ऐड करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गूगल CPC से हमारे काफ़ी कम विजिटर हैं और डायरेक्ट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो डायरेक्ट ट्रैफिक भी किस तरह से काम करता है वो हमने पिछले सेशन में देखा। ज़रूरी नहीं है कि सभी डायरेक्ट ट्रैफिक यहाँ सही तरीके से लिस्ट हो रहे हों। तो फ़िलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारे CPC और पार्टनर पे अलग अलग ट्रैफिक आ रहा है और फ़िलहाल डायरेक्ट ट्रैफिक हमको कम बाउंस रेट दिखा रहा है और गूगल CPC ज़्यादा बाउंस रेट दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे एड्स सही टारगेटिंग में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अपने ऐड को और रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे लैंडिंग पेजेस को हम गूगल एनालिटिक्स में एनालाइज कर सकते हैं और उसमें सेकेंडरी डायमेंशन को ऐड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर लैंडिंग पेज किस तरह से परफॉर्म कर रहा है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए या किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक सोर्स के लिए। तो अगर आप अपने लैंडिंग पेजेस को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो गूगल एनालिटिक्स में आप उसको अलग अलग सेकेंडरी डायमेंशन के कंपैरिजन देख सकते हैं। तो आप उस लैंडिंग पेज का डेटा अलग अलग सेकेंडरी डायमेंशन के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल एनालिटिक्स से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।